नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और चुनाव आयोग भी जो है कमर कस लिया है और अपनी तैयारियों को लेकर समीक्षा जारी किए हुए है। और वहीं पे वर्तमान मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि जो हैं अपने क्षेत्र का लगातार अपने पंचायत का दौरा कर रहे हैं, हर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उसे निदान करने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे योजनाओं को धरातल पे उतारा गया है, कैसे योजनाओं पे काम किया गया है, इन सारी चीज़ों की लेखा जोखा देखा जा रहा है और समीक्षा किया जा रहा है। नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत के दौरे पे है और हर पंचायत में वहाँ पे जाके देख रही है कि जल नल योजना पे कितना काम हुआ है, इंदिरा आवास दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना तो कितना सही है, किसमें उसमें बिचौलियों ने काम किया है, गली नली की क्या स्थिति है, इन सारी चीज़ों को समीक्षा कर रही है, लेखा जोखा देख रही है और अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक इस चीज़ों को पहुँचा रही है। इसी क्रम में नेशन 24 की टीम अभी पहुँची है सरकुंडा पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हुए हैं इंदु देवी मुखिया के प्रतिनिधि पारसनाथ यादव जी। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके पंचायत को लेके कि ये कितना विकास कर पाए, कितने योजनाओं पे काम किया, कितने समस्याओं से रूबरू होना पड़ा, जनता का क्या समस्याओं का निदान किया। इन सारे चीज़ों पर भी हम चर्चा और परिचर्चा इनसे करेंगे और जानेंगे इस पंचायत का हाल कितना हुआ है विकास और कितना कागजों पर घोड़ा दौड़ाया गया। नेशन 24 में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल है कि 2016 से 21 में कितना विकास आप कर पाए अपने इस पंचायत में? 2016 से अभी तक जी है ना जी। 2016 से अभी तक पंचायत से जो विकास हुआ वो बतावें कि और जो हुआ नहीं वही बताइए। 7 नीचे से सर 4 वार्ड जो है, वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5 जी। ये हुआ हम लोग के ग्राम पंचायत से समिति से जी। और 6 गो वार्ड जो है पीएचडी विभाग से हुआ, जिसमें 3 गो चल रहा है, शेष 3 पर योजना पर कार्य चल रहा है सर। हमारा दूसरा सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था 7 निश्चय योजना, इसमें से 2 महत्वपूर्ण योजना था जिसके लिए सख्त आदेश था कि यदि वो काम पूरा नहीं होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, आला अधिकारी भी जानते हैं। तो जल नल योजना की क्या स्थिति है और पीएचडी ने कितना काम किया, आपने कितना काम किया और उन सारे 10 वार्ड में पानी का क्या अभी वस्तु स्थिति है? बताए ना सर कि जो पीएचडी से 6 वार्ड हुआ है एग्रीमेंट, जिसमें 3 को फाइनल हो चुका है, 3 पर काम चल रहा है और पंचायत से जो हुआ है 2017 से पानी अभी तक हम लोग पिला रहे हैं 4 वार्ड में। आप लोग जो समिति द्वारा जो समिति के द्वारा किया गया जी है ना। और नली गली के काम तो आप आए होंगे तो देखे होंगे कि ढक्कन सहित जो है नली गली बना है। अभी हम जल नल की बात कर रहे हैं। दूसरा मेरा इसी में सवाल है कि मीनार जो बनाया गया है वो कितना फिट है और पाइप जो ले जाया गया है वो कितना फिट नीचे ले जाया गया है? 3 फीट सर नीचे लिया गया है, वो जो काला पाइप है से, और ब्लू वाला तो स्थिति देख के 1 फीट भी कहीं ऊपर से भी दे देना पड़ा दीवार में ठोक के। जल मीनार जी, टावर जिसको पानी का टंकी जहाँ रखा था। हाँ, तो टावर जो पीएचडी के माध्यम से हुआ सर है ना, वो जो है 25 फीट का है आपके वाले में, और ये जो पंचायत के माध्यम से हुआ है वो 16 फीट था जी। 16 फीट जी ऊंचाई उसका। अच्छा। फिर बाद में संशोधन हुआ तो पंचायत से भी 25 फीट ही या 24 फीट हुआ, लेकिन हम लोग के समय जो 16 फीट था वही वाला है। मैं जब आपके पंचायत में घुमा हूँ तो कुछ वार्ड में मुझे टंकी नहीं दिखी है। अच्छा। और क्या कारण है? और सप्लाई भी जो है डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। वो जहाँ 3 वार्ड जो बताए ना सर, उसमें डायरेक्ट अभी सप्लाई जुड़ा हुआ है, वो उसमें अभी टावर खड़ा नहीं हुआ है। शेष जो 3 गो पीएचडी से हुआ है वो तो टंकी से पानी सप्लाई हो रहा है। और 4 वार्ड जो पंचायत के माध्यम से हुआ तो 2017 से अभी तक वो तो जा रहा है मैंने टंकी से। जब हम आपके पंचायत आए थे तो ग्रामीण महिलाएं जो हैं मुझे रास्ता में मिली और मुझसे जानना चाहिए कि मैं क्यों आया हूं। जब मैंने बताया इस सारे चीज़ों के लिए मैं जब आया हूं तो उनका कहना था कि हमारे यहाँ पानी का सप्लाई नहीं है और काफ़ी दिनों से हम लोग पानी का यूज भी नहीं किए हैं। कैसे उसको सुचारू करेंगे? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप क्या करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे सुचारू करेंगे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो जिस रास्ते से आप आए स्वाभाविक है कि शिकायत मिला होगा। यहाँ जब 7, 8 और 6 नंबर वार्ड का जो एग्रीमेंट हुआ था तो टोटल पब्लिक जो है बोले कि पहले जंगल के साइड में जो गांव बसा हुआ है पहले आप उधर पानी दीजिए सर, तब हम लोग को ग्रामीण, चूँकि इधर लेयर आ जाता है
हैंड पाइप से भी, और जंगल के किनारे जो है वो जो मशीन से होता है 200-250-300 फीट के बाद पानी आता है, और जो गर्मी के दिन में पीने की ज़रूरत पड़ता है तो पानी इधर से ले आते हैं। तो उधर से आप रास्ता से आए वही शिकायत मिला होगा, और पानी की जरूरत है, हम लोग इसको नकार नहीं सकते हैं उसको। जरूरत नहीं है, कुछ नकारा जो भी है- नहीं जा सकता है। कुछ जो है हम लोग यहाँ के स्थानीय विधायक से मिल के 15-16 गो पीएचडी विभाग से आया था, तो टोटल जो है जो हम लोग के माध्यम से हुआ, सोशल वर्कर के माध्यम से पहाड़ किनारे दिए, गांव में एको चापाकल हम लोग नहीं गड़वाए, पहाड़ी सब पहाड़ के किनारे ही दिए। चलिए अब हम गली नली की बात करते हैं कि गली नली की क्या स्थिति है, और नली में जो पानी गिर रहा है हर घर से, उसको आप बाहर कहाँ कर रहे हैं? वो जो नली गली का है सर, तो वो जितना फंड है उसी के अगेंस्ट में काम किया गया। तो यहाँ जितना योजना एग्रीमेंट हुआ था पीएचडी विभाग से, तो उसमें 2-3 योजना में थोड़ा थोड़ा काम बाकी रह गया, किसी में ढक्कन, किसी में पीसीसी ढलाई। और इसका मुख्य कारण रहा ये कोरोना महामारी जो है, उस समय भी डिस्टर्ब किया, इस बार भी जब काम लगाने के लिए सोचे लोग तो कोरोना काफ़ी प्रभावित हुआ सर। उससे बीच में जब त्यौहार आ जाता है उसी से पेंडिंग रहा कुछ नली गली वाला काम, लेकिन 80% काम वो हो गया है जी। चलिए 80% काम कर लिए हैं। मुझे ये जानना है कि वो जो नली में पानी गिर रहा है घर घर से, वो बाहर कहाँ कर रहे हैं? पैर में कर रहे हैं, सोख्ता बनाए हैं, कैसे माध्यम से उसको निकास कर रहे हैं? सोख्ता तो बनाने का था सर, है ना, लेकिन कहीं कहीं बाधा हो जाता है कि पहले हमारा आप नली बनाइए या रोड बनाइए तो हम बनाने देंगे नाली, और रैती ज़मीन का जो मामला आ जाता है उसमें काफ़ी परेशानी होता है। सोख्ता भी नहीं बना, चूँकि महादलित टोला में जो है उसकी ज़रूरत ज़्यादा था सोख्ता के, लेकिन सोख्ता बनाना वो नहीं चाहते हैं। और जहाँ सरकारी ज़मीन मिला वहाँ तो पानी आराम चल जाता है। यहाँ का जो पानी हमारे गांव का है वो एगो धोबनी यार में गिर जाता है, एगो गुहिया यार बोलता है 6 नंबर वार्ड का, और उधर का जो है 3 गो वार्ड, ये 8, 9, 10 उसका नदी में गिर जाता है जी। इस समय दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ 7 नंबर का पानी महादलित टोला है उसका गिरने का दिक्कत है, और फिर महावरा में इसी तरह से 4-5 का है जी दिक्कत। तो बहुत दूर तक हम लोग नाली ले गए हैं समझा बुझा के, लेकिन उसको सरकारी जगह तक सक्रिय नदी में गिरना चाहिए, वो नहीं गिर पाया, जिसका कारण है कि रैती ज़मीन बीच में पड़ जाता है। चलिए उसको सुचारू करना आपकी प्राथमिकता होगी जी, वो प्राथमिकता है। हम लोग मनरेगा कांटेक्ट भी कर रहे हैं पब्लिक से। मनरेगा के तहत कितना काम हुए, कौन कौन सी योजना पे काम हुआ और कितना राशि का काम किया? मनरेगा में सर इधर जो लॉकडाउन हुआ ना तो काम बहुत कम में हुआ, और ये जो पेमेंट वाला जो सिस्टम है ना कि मजदूर के खाता में जाएगा, तो मजदूर तो कोई मिलते नहीं हैं उधारे खटने वाला, और जब वो खटते हैं वो तो पैसा ले लिए, और फिर बाद में जो पैसा आता है तो कुछ पैसा निकला कुछ नहीं निकला, तो इसमें लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं मुखिया या वार्ड सदस्य को। कैसे होगा पूरा? इसमें जो पहला पुराना पद्धति था कांग्रेस के समय, वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो अच्छा समझ में आता जी, उसमें काम लगता था, मजदूर जाता था तुरंत उसको पैसा मिल जाता था। चलिए अब हम बात करते हैं शौचालय की। शौचालय की क्या स्थिति है? ओडीएफ हो गया है पंचायत? जी ओडीएफ हो गया सर। जी, ओडीएफ हो गया है जी। और क्या स्थिति है शौचालय की? बढ़िया है जी। पहले तो कोई शौचालय में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब जो है उसको जिनका नहीं बना वो तत्पर हैं कि बन जाए जीविका के द्वारा, और नहीं तो अपने से भी बना रहे हैं लोग। अब इस समझ में आ रहा है कि शौचालय बहुत ज़रूरी है। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको भी पता है गरीबों के लिए है, और जिनके ऊपर छत नहीं है उनके लिए है, जो झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं उन सारे के लिए सरकार ने एक लाभ निकाला कि वो लोग घर बना सकें और छत के नीचे, पक्के छत के नीचे रह सकें। आपके यहाँ अभी क्या स्थिति है, कितने लोग तक ये इसका पहुँचा है? इंदिरा आवास में सर जिनको जिनको मैंने मिला इंदिरा आवास के लाभ, वो सरकार के पैसा से बढ़ के अपना पैसा लगा के बनाए हैं। बहुत बड़ा एगो सरकार का ये मददगार हुआ इंदिरा आवास के नाम पर। कुछ मिला तो कुछ कर्जा गाँव करके भी लोग अपना छत ढाल लिए।
ऐसे पक्का के घर नहीं गांव में देखने को मिलता यहाँ आते 10 साल के पहले तो। लेकिन ये जो है और अधिक मिलना चाहिए, बहुत कम लोगों को इसका लाभ मिल पाया है। कितना मतलब लाभ लिए हैं इसमें, आंकड़ों में, संख्या में कितना लोग होंगे? इसमें 10 साल के अंदर जो है 400 के आसपास जी मिल चुका है लाभ सर। लगातार खबर मिली है कि यहाँ पे बिचौलियों द्वारा जो है पैसा ले लिया गया है, उसमें कहीं ना कहीं अहम रोल मुखिया जी का रहा है। जी नहीं, हम लोग को तो इसकी सूचना ये हमारे पास है, ये लोगों द्वारा बोला गया है। तो मुखिया जी कितना लिए? जी नहीं, हम लोग को इसकी जानकारी नहीं है सर, है ना। और हमको नहीं लगता है कि बिचौलिया को जरूर लेता है। जब राशन और किरासन के लिए हम लोग के यहाँ जाते हैं तो कोई पैसा आदि लेता है इंदिरा आवास में, तो हम लोग से जरूर आके मिलते हैं। तो शिकायत हो सकता है कि आपके ही कुछ लोग हों जिसका शिकायत आप तक नहीं पहुँचा और मेरे तक पहुँची है। हो सकता है सर, इससे हम नकार नहीं सकते हैं ना। बहुत आदमी का शिकायत करने का, बड़ा करने का अलग अलग अथी होता है, लेकिन हम लोग को ये जानकारी नहीं है। आयुष्मान कार्ड की क्या स्थिति है? आयुष्मान कार्ड कितना बन पाया और कितने लोग इसको ले पाए हैं कार्ड को? आयुष्मान वाला में सर हम एग्जैक्ट नहीं फिगर दे सकते हैं। हाँ बना है जी, काम हुआ है सर आयुष्मान यहाँ पे गरीबों को हाँ जी गरीब का कार्ड कुछ बना है, क्योंकि वो आपको लेकिन पता है वो कैंप गरीबों करके की जो है ना नहीं बना, वो कैंप करके है ना, कैंप करके बनता तो और ज़्यादा लाभ होता। अच्छा, वो नहीं हुआ। जी नहीं। सामुदायिक भवन की क्या स्थिति है? जितना भी सामुदायिक भवन सब सही हालत में है या अभी जर्जर है? सामुदायिक भवन सर यहाँ नहीं, पंचायत भवन यहाँ बहुत पहले बना था, लगता है कि 1,20,000 उस समय था एस्टिमेट, बहुत पहले। ये मैं बात कर रहा हूँ 95-96 के समय के। यहाँ एगो नेता थे कॉमरेड शांति प्रसाद, तो वो 95 के पहले लगता है वो बना था, ये हमको याद है। इसलिए कि 95 कई बार जीते थे, उस समय उनका कार्यकर्ता मैं रह चुका था, तो उस समय हो रहा था। तो हम इतना जानते हैं कि 95-94 में वो हाँ। राशन कार्ड की क्या स्थिति है? राशन लोगों को मिल रहा है? अभी हाँ, कोरोना के समय में अभी फ्री देना था जी। कोरोना के समय सर जो है 10-10 किलो जो देना था, 5 किलो जो है स्टेट सरकार से और 5 किलो भारत सरकार से, वो हम लोग के 10-10 किलो सबको मिला। उसमें भी शिकायत है कि कम देते हैं डीलर्स जो है। जी हाँ, वो सही बात है जी, है ना। जैसे एक डीलर से हम बात कर रहे थे कि आप कुछ आदमी शिकायत आया तो बोला कि जिस हिसाब से अलॉटमेंट है उस हिसाब से बल हम जो जोड़ते हैं तो 11 क्विंटल चावल और 7 क्विंटल 22 किलो गेहूँ कम आया है ना। तो कुछ बोरा में सर जो है 50 किलो से कम रहता है, तो घट रहता। तो ये कोरोना में कोई पहले मार दिया गया, तो भले कोरोना काल में इतना मैंने प्रशासन भी एक्टिव है कि कोरोना में नहीं कोई बचा सकता है सर। आपके जांच में क्या लगा? जब लोग तो आपके पास समस्या लेके आए होंगे कि डीलर्स कम दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो क्या इस पे आपने जांच किया? कभी गए वहाँ? बहुत आदमी ऐसा मिला कि हमको नहीं मिल रहा है जी, है ना। लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जिनका कार्ड मिला है, इशू हुआ है, डीलर खा जा रहा, ऐसा नहीं हुआ। बहुत आदमी के राशन कार्ड नहीं बना, राशन कार्ड और लोगों को बनना चाहिए जी। जितने वार्ड सदस्य आपके यहाँ हैं, 10 वार्ड सदस्य हैं जी। तो उनके साथ आपकी संबंध कैसे हैं? और क्या ऐसा कोई वार्ड है जिनके वार्ड सदस्य जो हैं कार्य में मतलब करने से मना किए हैं या कार्य पूरा नहीं किए हैं? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं, सब हैं मिलजुल के काम करने वाले। जी जी, समस्या कहीं नहीं है आपस में अंदरूनी जो, लेकिन विकास के मामले में यहाँ सब एक साथ मिल बैठ के काम निष्पादन करते हैं। अधिकारियों के साथ कैसा संबंध है? अधिकारी यहाँ तक आते हैं? जी हाँ, अधिकारी आते हैं सर यहाँ। कौन कौन अधिकारी यहाँ तक आए हैं? यहाँ BDO साहब भी आते हैं बीच बीच में, CO साहब आते रहते थे। अभी तो एगो महिला आई है तो वो अभी नहीं आ पाए हैं, अभी नया पोस्टिंग हुआ। लेकिन पुराने CO शैलेंद्र बाबू थे तो वो साल में 2-4 बार आया करते थे जी। हाँ, जय साहब तो बराबर आते हैं काम देखने के लिए। स्टार्टिंग कराना उस समय, फिर ढलैया होता है, वो रहते हैं खुद। तो हमारे साथ मौजूद थे पारसनाथ यादव जी, जो मुखिया प्रतिनिधि हैं सरकंडा पंचायत के। इन्होंने योजनाओं पे बात की है, बिचौलियों पे बात हुआ, कार्य योजनाओं पे बात हुआ, कितना विकास कर पाए, इन सारी चीज़ों पे चर्चा और परिचर्चा है। अब एक सवाल इनसे रह गया है कि चुनाव नज़दीक है, कौन कौन से मुद्दों को लेके और कैसे जनता के बीच जाएंगे आप चुनाव? हम तो विकास के नाम पर सर वोट फिर एक बार आग्रह करेंगे लोगों के बीच जाके जी।
हम यही कहेंगे कि यदि आप लोग को 10 साल में विकास दिखाई दिया तो फिर मौका दीजिए, यदि समझ में आता है कि और कुछ काम बाकी रहा। चलिए, हम आपके जुबानी जानना चाहते हैं कि 10 साल में जो आपने विकास किया और 10 साल पहले का जो विकास था उसमें कितना अंतर आप पाते हैं? तो सर हम अपने से बोलेंगे तब तो इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं आपके जुबानी सुनना चाहता हूँ। मैं जब मुखिया चुनाव लड़ रहे थे सर, मैं 4 बार चुनाव लड़ा सर। 2 बार मैं चुनाव हार गए। तो हम लोगों के बीच यही कहते थे, मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ यादव जाति से, तो यादव जाति की संख्या भी यहाँ बहुत कम है। उस समय मात्र 412 वोट था जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो, और अदर की संख्या यहाँ ज़्यादा है, महादलित का और दांगी समाज का। तो ये बोलते थे कि एक बार हमको मौका दीजिए। पिछले जो 50 साल में यहाँ काम हुआ, यदि उससे कम काम दिखेगा 5 साल में तो फिर आएंगे, तो आप हमको टोकिएगा। लेकिन यानी कि 10 साल पहले यहाँ पे विकास नाम का कोई चीज़ नहीं था। विकास नाम बहुत सर, यहाँ बिजली नहीं था, और यहाँ किसान मैंने 95% लोग किसान, 95 की कहिए 98% लोग किसानी और मजदूर से, कुछ जंगल से लकड़ी, कुछ पत्थल फोड़ के ये सब काम करते थे। हमारे यहाँ के किसान लोग जो है कट्ठा पर जो है नदी में टोना बांधते थे। टोना समझते होंगे आप, चाहे नहीं समझते होंगे। मैंने नाप के बाद से 10 फीट इसको बांधना है तो 20 फीट मैंने खेत जमीन के आधार पर, और जब बाढ़ नदी में आ जाता था ज़्यादा तो पूरा टोना दहा के ले जाता था। और जब मैं मुखिया बने तो विधायक के सहयोग से और ये सरकार का जो योजना था माइनर इरिगेशन, उसके तहत यहाँ 4.5 करोड़ 36 लाख का एक योजना, जिसमें झारखंड बॉर्डर तक गाइड वाल बना हुआ है। यदि सकरी नदी में पानी आता है तो हमारे पैन में भर कमर पानी जाता है। यदि 1 टोना पानी सकरी नदी में तो ये भर कमर जाता है, जिससे 2000 एकड़ ज़मीन की सिंचाई सीधे हुआ। मुखिया जी पे आरोप है और मुखिया जी के कारण मुखिया प्रतिनिधि पे भी आरोप है जनता का कि मुखिया जी मिलना नहीं पसंद करते हैं, मुखिया जी दबाव देते, दबंग है, मुखिया जी कार्य में सहयोग नहीं करते हैं। क्या कहेंगे? तो हम तो सर जो जाते हैं हमारा भी विरोध होता है। ऐसे कहीं कहीं हम बताए ना कि मैं जिस जाति को, उस जाति के सब आदमी वोट नहीं देना चाहता है, लेकिन यहाँ 3585 वोटर महादलित का, 2200 जी दांगी का है। और मैं तो जब जाते हैं तो हमारे बीच भी चिल्लाचिल्ली होता है। मैं कहता हूँ कि एक आदमी भी मंच पर आके आप बोलिए कि आप आए और मैं कहा कि आप महादलित हैं या कोयरी हैं या बाभन हैं या ब्राह्मण हैं, आप हमको वोट नहीं दिए थे इसलिए मैं आपका काम नहीं करूँगा। एक आदमी भी यदि है तो मंच पर आके आप बोल दें। मैं तो खुलेआम सर बोलते हैं। ये दंश क्यों झेलना पड़ रहा है मुखिया प्रतिनिधि? आप सर किसी, आप समझ सकते हैं कि जैसे आप सौतीन का बेटा जो है IAS बन जाएगा तब भी गाली, और चोर बन जाएगा तब भी गाली। मैं जिस जात से बिलोंग करता हूँ यहाँ अल्पसंख्यक में आता है वो। आपको आश्चर्य होगा कि यादव जो है अल्पसंख्यक कैसे, लेकिन मेरे पंचायत में जो मैं मुखिया बना था तो दूसरे प्रखंड के लोग बोलता था कि सरकंडा पंचायत में यादव कैसे मुखिया बन गया। चलिए, तो आपने सुना मुखिया प्रतिनिधि को कि इन्होंने दबंग की बातों को भी नकारा है, दंश की बातों को भी नकारा है, और कहे कि हम चाहे जो भी जाति से बिलोंग करते लोग हैं इनके पास पहुंचे हैं तो उनके लिए उन्होंने कार्य करने का काम किया है, योजनाएं सारे ज़मीन पे उतारे हैं, विकास की गाथा लिखे हैं। 10 साल पहले यहाँ विकास नाम का चीज़ नहीं था, पर इनके बनने के बाद और जब सीट चेंज हुआ उसके बाद प्रतिनिधि के तौर पे जो है विकास की सारी बातें इन्होंने की है। चुनाव नज़दीक है, चुनाव में तय होगा कौन मुखिया होंगे कौन मुखिया नहीं होंगे, ये जनता तय करती है, क्योंकि जनता जनार्दन है। पर इनका ये कहना है क्योंकि हमने विकास किया है इसीलिए हम 100% तय है कि लोग मुझे फिर से जिता के प्रतिनिधि बनाने का काम करेंगे, और यदि बनाएंगे तो जो योजनाओं में जो तो कमी बेस रह गई है उसका पूरा करते हुए और जो सरकार की नई योजनाएँ आएंगी उसको लेते हुए विकास की नई बातें, विकास की नई गाथा इस पंचायत में लिखने का काम करेंगे। आप देखें नेशन 24। नमस्कार।